भक्तों, हमने जो आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18 महापावन अध्यायों का महात्म समझाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके संबंध में हम आपके समक्ष 5 महापावन अध्यायों का महात्म प्रस्तुत कर चुके हैं। कृपया आप उन सभी वीडियोस को भली प्रकार से सुने व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे आप सबके साथ साथ समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। उन्हें आप अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी का अद्भुत व न्यारा प्रेम हम सबको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए हम सबको प्रदान किया है। अब मैं आपके समक्ष 6ठे महापावन अध्याय का महात्म प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री भगवान जी ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी जी, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे महापावन अध्याय का महात्म अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान विष्णुपुर नामक एक नगर है। वहाँ का राजा ज्ञानश्रुति बहुत ही प्रजापालक था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन राजा ज्ञानश्रुति अपने महल के ऊपर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का एक झुंड आ गया और महल के ऊपर विश्राम करने लगा। बैठते ही उनमें से एक हंस वहां से बड़े वेग से उड़ गया। उसका उड़ना देख साथ के हंसों ने कहा कि इतने उतावले होकर क्यों उड़ते हो? वह हंस लौटकर हंसों से बोला कि उधर देखो, यह कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। इस राजा का और ये रेयक मुनि का तेज व्याप्त हो रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने साथी को बुलाया और रथ में बैठे रेयक मुनि को ढूंढने को चल दिया। साथ में 1000 गौ और बहुत सा द्रव्य ले गया। साथ ही राजा की आज्ञा से रथ को हाँक कर अनेक तीर्थों में रेयक मुनि को ढूंढता हुआ चला जा रहा था। परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। तब बद्रिका आश्रम के समीप पहुंचते ही रथ अपने आप ही रुक गया। तब राजा ने जाना कि इन्हीं पर्वतों में कहीं मुनि श्रेष्ठ रहते हैं। यह सोच साथी ने रथ को रोक दिया और राजा रथ से उतर मुनि को खोजने लगा। वह मुनि को हर जगह खोज रहा था। आगे जाकर उसने देखा एक जगह एक तपस्वी जी बैठे हैं। उनके प्रकाश से चारों ओर सूर्य जैसी किरणें निकल रही हैं। राजा जी को तनिक भी देर नहीं लगी ये समझने में कि यही रेयक मुनि है। फिर 1000
गौ के साथ रेयक मुनि के पास पहुंचा और संपूर्ण सामग्री उनके समक्ष रख दी और दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी राजा के ऊपर क्रोधित होकर बोले, यह सब माया का विस्तार हमारे सामने से उठा लीजिए, हमें ये सब माया की आवश्यकता नहीं है। राजा बहुत भय से कांपने लगा और रेयक मुनि से विनम्रता पूर्वक बोला, हे मुनीश्वर, आपको ये अद्भुत तेज कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृपया आप मुझे बताइए और मैं आपसे बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। मैं तो आपके पास ये सारी भेंट प्रेमवश लाया था। रेयक मुनि ने राजा से कहा कि राजन, अगर हमें मोह माया का तनिक भी लोभ होता तो हम मुनि ही क्यों बनते। अब सुनो हे राजा, यह श्रीमद् भगवद गीता की महिमा है। मैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे महापावन अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। इसी से देवताओं की दुस्सहा तेज राशि को मैंने पाया है। और मेरी बात मान, तू भी श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे महापावन अध्याय का अभ्यास किया कर। राजा ने श्री मुनि जी से श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे महापावन अध्याय के महात्म्य को जाना और वह उसके अभ्यास में जुट गया। जब वो परिपक्व हो गया तो वो इस संसार से मुक्त हो गया। हम सबके मालिक श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे महापावन अध्याय का नित्य पाठ करते हैं, वह निसंदेह श्री विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और यहीं पर 6ठे महापावन अध्याय का महात्म्य पूर्ण होता है।